हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेप पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल के टॉप 25 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले पाने के लिए चैनल को बेल आइकन दबाना प्रेस न भूलें। चलो आज हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड। एक मिनट, एक्सक्यूज मी गाइस। टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर रुपये 4,956 ईच ऑन वन द सेलर गेन्स 18%। एक विक्रेता को 18% का लाभ होता है एंड वन ऑफ द अदर बी लॉस 16% और दूसरे को 16% की हानि होती है। वाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज टू नियरेस्ट वन डेसिमल प्लेस। मतलब उसका प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना एक डेसिमल तक। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट विक्रेता को है ना 18% का लाभ होता है। 18% की फ्रिक्शन वैल्यू हो जाएगी, इसको हो जाएगा 9/50। तो इसका हो जाएगा सी आई हो जाएगा इसका 50 और एस पी हो जाएगा 59। वही बात करें दूसरे विक्रेता की तो उसको 16% की हानि होती है। तो 16% की फ्रिक्शन वैल्यू हो जाएगी 4/25। हानि होती है तो इसका सी आई आ जाएगा 25 और लॉस हो रहा है तो एस पी आ जाएगा इसका 21। अब हमें दे रखा कि दो वस्तुओं की मतलब एस पी सेम दे रखा है इसका, तो यहाँ एस पी सेम नहीं है, इसको एस पी को सेम कर लेते हैं। एस पी को सेम करने के लिए हमें इसको 21 से मल्टीपल कर लेते हैं और इसको 59 से मल्टीपल कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा नया सी एफ। एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ। तो नया सी आई आ जाएगा अपना नया सी आई और एस पी हो जाएगा इसको 21 को 50 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 105, मतलब 1050 और इसको मल्टीपल करेंगे तो 9 और 123, 1239 आ गया। और इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1475 और ये हो गया, ये सेम आ जाएगा 1239। इसको ऐड कर लेते हैं हम। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 7 में 12 का 2 1 5 2 2525 तो आ गया अपना सी आई। और इसको ऐड करेंगे तो 8 7 4 2, मतलब यहाँ पे अपने लॉस हो रहा है इसमें 2478 आ गए। तो ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे अपने सीधे सीधे। अब हमको कितना लॉस हो रहा है 2525 पे, यह आ जाएगा 22 और 25 47 का प्रॉफिट हो रहा है अपने को। कितने पे 2525 पे मल्टीपल 100 कर देंगे तो ये 25 से कट जाएगा ये 4 बार, ये 25 एकम 25 0, 25 एकम 25 101। इसको मल्टीपल करेंगे तो 8 और 16 188 अपॉन 101। तो इसको काटेंगे तो एक बार भाग जाएगा
मतलब एक बार जा रहा तो यही, दो बार तो भाग जाने से रहा, एक ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.9% का लॉस हो रहा है इसमें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो हम इसके लिए ये करते हैं कि इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 3x आई, नीचे से x को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा अपने 2x माइनस 5 प्लस इसमें से x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x। x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ अपने बच्चा है 3 अपॉन, अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी ऊपर 2 है, इनमें भी 2 है, तो यह 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1/x माइनस 5। तो इसकी वैल्यू में दे रखी है कितनी है 6, तो इसको लिख लेंगे अपन 3 अपॉन, यहाँ 6 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/7। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दे रखा है 515 इंटू 485 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इसको हम, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, इसको अपने से लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 प्लस 15, और इसको लिख सकते हैं 500 माइनस 15। तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे हम 500 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर आ जाएगा 25,000, 2,50,000 आ जाएगा इसका, और इसका 15 का स्क्वायर है 225। तो इसमें से माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 2,50,000 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा अपना 2,49,775। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD एक वर्ग है और त्रिभुज MAB समबाहु त्रिभुज है। ये MAB हमें दे रखा है, ये है समबाहु त्रिभुज है। ये MC और MD को जोड़ दिया जाता है, MC और MD को, इसको जोड़ दिया तो MDC का डिग्री माप क्या है, तो हमें ज्ञात करना है, ये वाला एंगल ज्ञात करना है हमें। ये एंगल फाइंड करना हमें। तो इसको क्या दे रहेगा कि ABCD एक वर्ग है, ये वर्ग है, और MAB एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है तो मतलब इसकी ये सारी भुजाएं बराबर है, ये तीनों कोण बराबर होंगे इसके, तो ये 60 आ जाएगा, ये 60, ये 60, ये 60। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है तो इसकी ये भुजा भी बराबर होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ये। तो ये 60 और 90, ये हो जाएगा 60 प्लस 90, 150 हो गया। बच्चे इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 30 डिग्री। जब ये दोनों, ये और ये भुजा बराबर है तो दोनों बराबर बराबर हो जाएगी, तो दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 15-15 डिग्री के। तो ये कोण 15 डिग्री का है, तो ये पूरा टोटल 90 डिग्री का, तो 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण अपना हो जाएगा 75 डिग्री का। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 4 किमी की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है। एक व्यक्ति और तथा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में उसे केवल 24 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में 13 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। मतलब उसको आने और जाने में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है वह। अब स्ट्रीम जाने में उसे 1 घंटा और 20 मिनट लगता है। 4 किलोमीटर जाने में उसे तो
1 घंटा 20 मिनट को घंटे में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 मिनट हो गया, तो 80/60, 4/3 घंटे हो गए, 4/3। तो ये अप स्ट्रीम जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डाउन स्ट्रीम जाता है ये वही 4 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में जाता है, तो हो जाएगा 2/5, तो यह आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड आ जाएगी अपने यहाँ पे u + d/2 = मतलब 3 + 10 बराबर 13/2। ये आ गई बोट की स्पीड आ गई अपने को। तो हमें 13 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा पता करना है हमें। 13 किलोमीटर जा रही बोट 13/2 की स्पीड से, तो ये 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 किलोमीटर 2 घंटे लगेंगे उसे जाने में। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि संख्याएं 1005 अक्ष 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो अक्ष के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। 8 से विभाजित होने के लिए हमें 8 का डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबल रूल ये है कि कोई भी संख्या दी गई हो उसके पिछले तीन नंबर में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ में पिछले 3 अंक है 5, अक्ष और 4। तो ये हम ऑप्शन से चेक करके देख लेते हैं। या 1 रखते हैं अक्ष की जगह, तो 1 रखेंगे तो 8 48 3, या पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अब 0 रख के चेक करते हैं तो 504 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 48 63 बार। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 2 सकेंद्रीय वृत्तों के बीच गिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर है। मतलब 2 सकेंद्रीय वृत्त है इस प्रकार, जिनमें से अंदर वाले वृत्त की परिधि दे रखी है हमें 2πr दे रखी है हमें 264 मीटर। वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है। ये चौड़ाई हमें दे रखी है 3 मीटर। पथ का क्षेत्रफल निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना हमें। तो इसके लिए हम r फाइंड कर लेते हैं। 2 × 22/7 r = 264 मीटर। 22 से ये चला जाएगा 1, 12 बार में ये चला जाएगा 6, ये आ जाएगा r = आ गए अपने 42 मीटर। तो ये चौड़ाई 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, तो कैपिटल R आ जाएगी अपने पास 45 मीटर। अब हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला पाथ का। तो हम बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। तो πr² माइनस πr², तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 22/7। r² माइनस r² हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r + r माइनस r। आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। तो 22/7 r + r करेंगे तो हो जाएगा 87 × 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा अपने 82 के आसपास आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार इन 2012, 2014 एंड 2015 taken together is approximately what percentage more than the total production of type A car in 2013 एंड 2016। मतलब ये कह रहा है कि 2012, 2014 और 2015 में टाइप बी कारों का उत्पादन ये 2013 और 2016 में टाइप ए कारों का 2013 में 35 और 2016 में 56 उत्पादन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी का उत्पादन हो गया इसमें
42, 40 और 56। मिनट। 2000, सॉरी यहाँ पे 16 में नहीं 15 में दे रखा है यहाँ पे। तो हो जाएगा 42, 82, 38, 120 हो गए ये। और एक का दे रखा है 35 और 56, 91। तो ये पूछ रहा है कि 2013 और 2016 में टाइप ए कारों के कुल उत्पादन से लगभग कितना अधिक है। तो ये इससे लगभग 29 अधिक है। तो ये आ जाएगा 29/91 इंटू 100। इससे पूछ रहा है ऐसे कितना अधिक है। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 29,000/91। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका लगभग आंसर आएगा 31.86%। तो ये आ जाएगा अपने 31.9% लगभग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हम इनका डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो थीटा की जगह 45 पुट करके देखते हैं हम, 45 डिग्री। तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा अपॉन 2, टेन 45 की वैल्यू 1 और 45 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा अपने 1/2 अपॉन 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। अब हम 45 डिग्री इन ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं, जिसका आंसर 1/8 आएगा वही अपना आंसर होगा। कोसेक 45, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। तो √2 की पावर 6 करेंगे तो यह जाएगा अपने 8। तो ये तो आंसर नहीं है अपना। तो कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो साइन की 45 की वैल्यू थी 1/√2, 1/√2 की पावर 6 करेंगे तो 1/8 आ रहा है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए 23,000 रुपये तथा सी को 4 वर्ष के लिए 19,000 रुपये साधारण ब्याज पर, समान ब्याज दर पर, दोनों को समान ब्याज दर पर दिया। बी को 3 वर्ष के लिए और सी को 4 वर्ष के लिए, तथा दोनों ने कुल मिलाकर 3,625 ब्याज प्राप्त किया। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका ऐसा ही दे रखा है, हमें 3,625। एसआई का फॉर्मूला है एसआई इक्वल टू PRT। तो यहाँ 3,625 इक्वल टू, चेंज कर लेते हैं हम, P 23,000 इंटू R, और इसको दे रखा है 3 वर्ष के लिए, प्लस इसको दे रखा है 19,000 इंटू R इंटू 4 वर्ष के लिए अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। 3,625 इक्वल टू 23,69, 690 R प्लस ये हो जाएगा 19,76, 760 R, ये आ गया। दोनों को ऐड कर लेंगे 0, 5, 1450 R इक्वल टू 3,625। इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग इससे 2.5 बार कट रहा है। तो इसका आ जाएगा 2.5%। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक परीक्षा में जिसमें पूर्ण अंक 500 थे, ए ने बी से 25% अंक अधिक प्राप्त किए, बी ने सी से 60% अंक अधिक प्राप्त किए और सी ने डी से 20% अंक प्राप्त किए। तो इसको हम ए और बी का रेशियो ले लेते हैं। ए और बी का रेशियो है, ए ने बी से 25% अधिक किए। 25% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो बी ने अगर 4 अंक प्राप्त किए तो ए ने किए 5 अंक। वहीं बी और सी का रेशियो दे रखा है हमें, बी ने सी से 60% अधिक प्राप्त किए। 60% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 3/5। अगर सी ने 5 प्राप्त किए तो इसने 20
बी ने सी से 3 अधिक 8 प्राप्त किए और सी और डी का रेशियो दे रखा है हमें, मतलब सी ने डी से 20% कम प्राप्त किए हैं। सी ने 20% की प्रिडिक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसने सी ने 4 किए तो इसने 5 किए हैं। अब इनको मर्ज कर लेते हैं हम, ए बी सी डी। इसने 5 4, लेकिन इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। ए बी सी डी, इनका प्रिडिक्शन वैल्यू था 5 4, बी का था 8 5 और सी डी का है 4 5। अब इसको ये कर लेते हैं कि जिसके पास की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे ये 4 4 इस साइड की, इसकी पास की वैल्यू है 5 यहाँ पुट हो जाएगी, इसके पास की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, इधर 4 4 हो जाएगा। इसको मल्टीपल कर देंगे 20 बच्चों का 20 20 इंटू 160 ये हो जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे 16 16 इंटू 8 128। इसको वैल्यू पुट करेंगे 20 20 चौक 80, इसको करेंगे ये आ जाएगा 100। अब हमें ए ने 80% अंक प्राप्त किए, हमें 80% की वैल्यू दे रखी है, 80% की वैल्यू हमें दे रखी है 160, मतलब इसका दुगना दे रखा है। तो हमें डी की वैल्यू प्राप्त करनी है। डी की वैल्यू मतलब 100 दे रखी है तो इसका आधा आ जाएगा, आधा मतलब 50% आंसर आ जाएगा इसका। तो अपना ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को 6 सेंटीमीटर व्यास वाले तार का निर्माण किया जाता। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से एक तार एक बेलन की तरह होता है, तो हम दोनों का एरिया इक्वल कर देंगे तो अपने को हाइट पता चल जाएगी। तो 18 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। यहाँ हमें mm में दे रखा तो इसे भी mm में चेंज कर लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 10 से मल्टीपल कर देंगे 90 mm। और बेलन की त्रिज्या आ जाएगी अपने पास 6, तो इसकी आ जाएगी 3 mm। तो हम दोनों का एरिया इक्वल कर देते हैं। इसका एरिया हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 इंटू 90 इंटू 90 इंटू 90 इक्वल टू आर स्क्वायर दे रखा हमें इधर 3 3 3 इंटू 3 इंटू एच फाइंड करनी है हमें। ये 9 से ये कट जाएगा 10 बार, इस 3 से ये कट जाएगा 30 बार। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 27 36 36 या 108, 1 2 3 जीरो लग जाएगी अपने पास, ये आ जाएगा mm में। इसमें ऑप्शन में मीटर में दे रखा है, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो यह जाएगा अपने 108 मीटर। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर लगे। एक खंभा है जिसकी हाइट है 10 मीटर और एक है 17 मीटर। ये इसकी हाइट ज़्यादा ले लेते हैं, इसकी हाइट है 10 मीटर और यह है 17 मीटर। खंभों के निचले हिस्सों के बीच की दूरी, निचले हिस्से ये है, निचले हिस्से इनके बीच की दूरी हो जाएगी 24 मीटर। तो हमें शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। शीर्ष ये हो गया इसका, इससे इसकी शीर्ष की दूरी ये फाइंड करनी है। ये ज्ञात करने के लिए हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये 24 है तो ये भी 24 ही होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 10 मीटर होगी। बाकी बची ये जो ये 7 हो जाएगी। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 24 7 ये दे रखा है, तो ये ट्रिपलेट है अपने 7 24 और 25 ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट याद रखना जरूरी है। तो इसके लिए हम ये हो जाएगी 7 24, तो ये तीसरी दूरी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर 25 मीटर। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। ए 10 घंटे में भर सकता है और बी 16 घंटे में भर सकता है। उन्हें बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। उन्हें बारी बारी से खोला जाता है, जैसे पहले ए को खोला जाता है, फिर बी को, ए को बंद कर दिया जाता है और बी को खोला जाता है, फिर ए को, फिर बी को, ऐसे चलाया जाता है इनको।
पहले पाइप बी को खोला जाता है। यहाँ ये दे रखा है कि पहले बी को खोलेंगे फर्स्ट टाइम में, फिर बी को बंद करके ए को, बी ए, ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। कितने घंटों में खाली टैंक भर जाएगा? तो हम इसकी एफिशिएंसी ज्ञात कर लेते हैं। माना 10 और 16 का एलसीएम आ जाएगा इसका 80, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और इसकी आ जाएगी 5 एफिशिएंसी। तो बी भरेगा 5 की एफिशिएंसी से और ए भरेगा 8 की एफिशिएंसी। तो पहले बी भरेगा, पहले 5 यूनिट भरेगा, फिर ए भरेगा 8 यूनिट, फिर बी 5, फिर 8, इसे चलता रहेगा ये। तो ये 2 घंटे में 13 यूनिट भर देंगे ये। तो 80 यूनिट भरना है, इसके 80 यूनिट से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल कौन सा आएगा? 78। तो ये 6 बार में हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 12 घंटे में 78 यूनिट भर देगा ये। अब बची 2 यूनिट। 2 यूनिट भरने के लिए हम पहले बी को खोला जाएगा, तो बी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 5, तो बी 2 यूनिट कितने घंटे में भर देंगे? 2/5 घंटे में। तो 12 घंटे तो ये और 2 घंटे ये, तो ये भर देगा 12 से ही 2/5 घंटे में। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी प्रकार है। एक्स वाई जेड एक काम को क्रम से 45 दिन और 92 दिन में, और 45 दिन 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये ले एक्स वाई और जेड। एक्स करता है 46 दिन में, वाई करता है 92 दिन में, और जेड करता है 23 दिन में। एक्स ने काम शुरू किया, तो हम पहले इनका माना टोटल काम 92 है, इनका एलसीएम 92 आ जाएगा। तो एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, वाई की 1 और जेड की 23 चौक 92, 4 एफिशिएंसी। ये इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। एक्स ने काम शुरू किया, एक्स ने काम शुरू कर रहा है, इसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद इससे वाई जुड़ जाता है। और यदि जेड शुरू से 8वें दिन से आता है, तो मतलब जेड 8वें दिन से काम करना शुरू करता है, तो जेड एक्स और वाई 8 दिन तक एक्स और वाई काम करते हैं। तो जेड शुरू से 8वें दिन तक काम कर रहा था, तो 8 दिन में जेड कितना काम कर लेगा? 2 की एफिशिएंसी से 16 काम। वाई तो दूसरे दिन से शुरू हुआ है, 2 दिन बाद शुरू हुआ, तो इसने केवल 6 दिन काम किया, तो 6 दिन में ये 1 की एफिशिएंसी से 6 काम कर लेगा। तो दोनों ने 8 दिन तक कितना काम कर लिया? 22 काम। तो टोटल काम अपने 92 थे, 92 में से 22 किए तो 70 काम बचा है। अब 70 काम को मिल गए, तीनों मिलके करेंगे, तो तीनों मिलके कितनी एफिशिएंसी करेंगे? 4 1 5 5 2 7 की एफिशिएंसी से, मतलब 10 दिन में ये काम कर लेंगे। 10 दिन तो ये और 8 दिन ये। तो अक्ष ने कितने दिन तक काम किया? 10 और 8 18 दिन तक अक्ष ने काम किया। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। ये दे रखा है हमें साइन एल्फा माइनस साइन बीटा। साइन एल्फा माइनस साइन बीटा होता है 2 कोस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा अपने कोस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन, अपना पहला ही आंसर सही हो जाएगा इसमें। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तालिका 2015 से 2019 तक एक कंपनी के व्यय को दर्शाती है, व्यय के मतों को दर्शाती है। तो हमें इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष औसतन कितने ब्याज राशि चुकानी पड़ी? तो हमें इसके ब्याज का औसत निकालना हमें। तो ये सैलरी दे रखी है, या फ्यूल दे रखा है, यहाँ पे बोनस दे रखा है, ये इंटरेस्ट और ये टैक्स दे। तो हमें तो ओनली ब्याज का औसत निकालना है। तो ब्याज का इसका टोटल करेंगे तो इनको ऐड कर लेते हैं, 70 105 45 150 23 173 173.5 आ गए अपॉन टोटल वैल्यूज है 5 1 2 3 4 5। तो इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 15 2 बजे 5 का 20 3 बजे 5 35, तो आ जाएगा 34.7। तो अपना आंसर आ जाएगा 34.7 लाख। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी, ये त्रिभुज दे रखा है हमें, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और ए सी को क्रम से पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। तो ये पी और ये क्यू तक बढ़ाया जाता है।
ये और क्यू तक बढ़ा दिया इसको। अभी मैं बता रहा है यदि पी बी सी और क्यू सी बी के समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक यहाँ मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। यदि हमें ए दिया गया है 92, तो बी ओ सी ये फाइंड करना हमें। तो इसका फॉर्मूला है, बी ओ सी फाइंड करने के लिए मैं बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2 का हाफ, ए का हाफ, कौन ए का हाफ। तो बी ओ सी हमें ज्ञात करना, तो इसके लिए 90, ए दे रखा है हमें 92, 92 का हाफ हो जाएगा 46, तो आ जाएगा अपने 44 डिग्री। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। पांच घन जिनमें से प्रत्येक का किनारा 3 सेंटीमीटर है, 5 घन दे रखे हमें जिनमें से प्रत्येक का किनारा 3 सेंटीमीटर। तो घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो एल बी एच घन के तीनों सेम होते हैं, 3 3 3 एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। 5 घनों को एक साथ जोड़ेंगे, जैसे पांचों घनों को एक साथ जोड़ देंगे तो चौड़ाई भी सेम रहेगी और हाइट भी सेम रहेगी इसमें, लेकिन लेंथ चेंज हो जाएगी। तो ये घनाभ बन जाएगा, तो घनाभ पांचों घनों की, तो ये लेंथ तो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और बी 3 सेंटीमीटर रहेगी और एच भी 3 सेंटीमीटर रहेगी। हम इसके घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया टीएसए का फॉर्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एल बी को मल्टीपल करेंगे तो 15, 45 प्लस बी एच 3 इंटू 3 9 प्लस एच एल 45 मल्टीपल 2, तो ये हो जाएगा अपने 2 इंटू 99, 2 इंटू 99 198। तो अपना ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। जी ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात हमें दे रखा है 6:5। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, इनकी आयु 6 और 5 का योग दे रखा है हमें 55, मतलब 11 की वैल्यू दे रही हमें 55, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसको 5 से मल्टीपल करेंगे देंगे तो इसकी आ जाएगी 30 और इसकी आ जाएगी 25। ये आएगी इनकी वर्तमान आयु आएगी। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 7 वर्ष बाद तो दोनों की 7 वर्ष बढ़ जाएगी, तो इसको ऐड कर देंगे इसमें 37, ये 37 आ जाएगी इसकी, तो इसकी हो जाएगी 32। तो 37:32 ऑप्शन बी अपना राइट होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। रुपए अक्ष की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12। ए और बी का रेशियो 7:12 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 दे रखा है हमें। तो इनको हम इक्वल कर लेते हैं तीनों को। ये बी का इक्वल नहीं दे रखा है, जिसके लिए यहाँ पास की वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू 12 यहाँ पुट हो जाएगी और ये यहाँ पुट हो जाएगी 8, सॉरी इसको मर्ज कर लेते हैं तो आ जाएगी 56, ये आ जाएगी 96 और ये आ जाएगी 60। अब हमें आगे बोल रहा है बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के शेयरों का अंतर 214 दे रखा है, ए और सी का अंतर है 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 214, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 214/4। तो अक्स का मान ज्ञात करना है। तो अक्स क्या है इसमें, अक्स ये है, टोटल है इनका टोटल हो जाएगा 6 6 12 के 2 212। तो इसको मल्टीपल कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से जाएगा 4 26 53 बार जाएगा ये। तो इन दोनों को मल्टीपल करना हमें 214 इंटू 53। तो इनका इकाई का अंक डिफरेंस सब में, तो इकाई के अंक से सॉल्व कर देंगे। 4 3 12, 12 मतलब 2, लास्ट का इकाई का अंक 2 आएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है अपना इलेक्शन वाला। इलेक्शन करवाते हैं हम अपन। 3 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग ले रहे हैं। 3 उम्मीदवार एक चुनाव, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल वोटों का 20% मिला। तो मान लिया ये फर्स्ट है विजेता, ये सेकंड उप विजेता और ये थर्ड है। तीसरे स्थान पर रहने वाले को 20% मिला, बचा 80%। पहले जबकि विजेता और उपविजेता के वोटों का अंतर 20% है, तो 20% एक काम करते हैं, 20% दोनों के अंतर को साइड में रख लेते हैं, बचा 60%। 60 का ये आधा आधा आ जाएगा इनके पास, 30-30%। अब बात है कि विजेता को ज़्यादा मिलेंगे तो ये इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50। 50 और 30, 80 और 20, 100, ये हो गया अपना वोटिंग परसेंटेज। अब हमें दे रखा है कि पहले उपविजेता और दूसरे उपविजेता के वोट का अंतर 37,000 है। तो पहला उपविजेता ये और दूसरा उपविजेता ये, इन दोनों का अंतर है 10। 10 की वैल्यू दे रखी है हमें 37,000, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 3,700। तो हमें विजेता को कितने वोट मिले, विजेता को 50% वोट मिले। 50% की वैल्यू हो जाएगी 3700 इंटू 50 करेंगे तो हो जाएगा, इसको 37 को 5 से मल्टी करेंगे तो 185, तो हो जाएगा 1,85,000। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, 1,85,000 वोट मिलेंगे विजेता को। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम, हमें एलसीएम दे रखा है 4104 और एचसीएफ दे रखा है हमें 9। उनमें से एक संख्या, फर्स्ट संख्या दे रखी है मान लिया 171, तो हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला है कि एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो और पहली और दूसरी संख्या दे रखी हो तो पहली और दूसरी संख्या का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो पहली संख्या अपनी 171, दूसरी संख्या फाइंड करनी है। एलसीएम दे रखा 4104 और एचसीएफ दे रखा है 9। तो 9 से 9, 19 बार कट जाएगा और 19 से ये 19 से कट जाएगा, ये 19 38, ये 216 बार कट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 216, ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर दे रखा है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो हमें दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका केंद्रीय कोण दे रखा है थीटा दे रखा है हमें 45 डिग्री। तो हम 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर 308, ये दे रखा है। पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे 22/7। रेडियस फाइंड करनी है, 22 से कैंसिल हो, जैसे 22 एकम 22, 22 चौक 88, 4 बार हो गए। 45 से 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 7 इंटू 8 हो जाएगा। इन दोनों में 7 कॉमन, 7 इंटू 7 आ रहा है और ये हो जाएगा 16। 16 को 4 इंटू 4 कर सकते, आर स्क्वायर दे रखा तो आर आ जाएगा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 28 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमको एक्सटर्नल एंगल पता करना था, इसमें हमें इंटरनल एंगल पूछा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी दे रखा हमें, एबीसी, बी और सी के समद्विभाजित अंदर अंदर बनाते हैं। पहले बाहर बना रहे थे, इस बार अंदर बना रहे हैं, जिसमें बी और सी दे रखा है हमें 122 डिग्री। तो ए का, इसमें ए की माप पूछी हमें, तो इसके लिए ए का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी ओ सी इज इक्वल टू 90, वह माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंगल ए का हाफ हो जाएगा। तो बी ओ सी दे रखा है हमें 122 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस a/2, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 32 कोण a/2, 2 उधर जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो कोण ए की वैल्यू आ जाएगी 64 डिग्री। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। ओके गाइस, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं तक।